हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। यानी कहता बाय व्हाट लिस्ट नंबर, यानी बाय व्हाट लिस्ट नंबर, नहीं सब छोटा नंबर क्या होगा? शुड बी गिवन द नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो नंबर दिया गया है उसमें हम वो कौन सा नंबर छोटा होगा, लिस्ट नंबर होगा, जिससे कि डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर कहता फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, तो उसका हम फाइंड करेंगे वो न्यू नंबर जिसका कि वो स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1575 ये नंबर दिया गया है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़े हैं। तो 1575 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले एलसीएम मेथड से निकालेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 तो ये 5 हो जाएगा, तो 15 तो 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, बचेगा कैरी 2, 2 2 22 हो गया यहाँ पर। तो 3 7 जा 21, कैरी 1 होगा, 5 15, तो 3 5 जा 15। उसी टाइप से फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और फिर 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सो लिखेंगे 1575 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। क्या देखते हैं यहाँ पर 3 का पेयर हो गया, 5 का पेयर हो गया, लेकिन 7 बच गया। तो यही 7 जो होगा मेरा लिस्ट नंबर होगा, है ना, सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 7 का होगा 7। तो 7 का पेयरिंग नहीं हुआ, तो इसी 7 से इस बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े थे मल्टीप्लाइड करना था, है ना, तो मल्टीप्लाइड किए। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कहता है करना, कितना से डिवाइड किया जाए, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 10 टू गेट a perfect square, क्या लिखें, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 7। तो जो नंबर दिया गया है उसमें क्या करेंगे, इस 7 से डिवाइड करेंगे जिसका कि पेयर नहीं लगा है ना। तो अब कहता है न्यू नंबर निकालने के लिए, तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा, है ना, डिवाइड करेंगे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 3 का स्क्वायर बचेगा और 5 का ओनली स्क्वायर बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो
3 5 जा 15, 15 का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे हैंस द नंबर क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर होज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू 15, है ना। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 15 होगा, जिसका कि इसमें जो नंबर है 1575, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर जो होगा ये 15 का स्क्वायर होगा। क्या होगा, 15 का स्क्वायर होगा, यही कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 2 9075। इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे सबसे पहले। तो 9075, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसमें कितना से डिवाइड होगा, पहले 3 से होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3025 इतना टाइम में। फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 605। फिर इसमें हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 121, और 121 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में होगा। फिर इसमें 11 से तो 1 टाइम में। इस तरह से क्या होगा, 9075 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 5 × 5 × 11 × 11। क्या देख रहे हैं, 5 का पेयरिंग हो गया और ये 11 का पेयरिंग हो गया। तो उसको पेयर के रूप में लिखेंगे, यानी कि जो जिसका पेयर नहीं हुआ, 3 का पेयर नहीं हुआ, तो 3 से क्या करेंगे, इस नंबर में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर क्या होगा, है ना, वो जो नंबर प्राप्त होगा उसका फिर कहता है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये पूछ रहा है ना। ये 3 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर होगा वो न्यू नंबर किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो यह मेरा लिस्ट नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 3 का पेयर नहीं लगा, है ना, तो लिखेंगे 10 to get a perfect square, क्या लिखेंगे, 10 to get a perfect square number the given number should be divided by 3, है ना। जो नंबर दिया है उसमें 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इक्वल टू, ये 3 तो डिवाइड होगा तो कट जाएगा, बचा क्या, ये 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 का स्क्वायर बचा, है ना। तो डेट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे, 5 × 11 का होल स्क्वायर और इंटू 55 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, 55 का होल स्क्वायर।
है ना, 55 का होल स्क्वायर हो गया, लिखेंगे तब हैंस द नंबर whose square is the न्यू नंबर इक्वल टू 55, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्या 4851, क्या 4851। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4851, तो यहाँ पे सब 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना 1617, और इसमें फिर क्या करेंगे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा इतना 539 हो जाएगा। फिर इसमें हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 77 आ जाता है, और फिर इसमें 7 से तो ये 11 हो गया, 11 से फिर तो 1 टाइम में भाग लगेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 4851 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11, तो ये 3 का पेयरिंग हो गया, 7 का पेयरिंग हो गया, लेकिन 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये 11 बच जाता है। तो 11 से क्या करेंगे नंबर में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे फिर इस तरह से 10 to get a perfect square number, to क्या लिखेंगे 10 to get a perfect square number, the given number should be divided by 11। जो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए जो नंबर दिया गया है ना, जो नंबर दिया गया 4851, उसमें ये जो जिसका पेयर नहीं लगा है उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स इसमें 11 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगा न्यू नंबर वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। न्यू नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसलिए न्यू नंबर क्या लिखेंगे, तब न्यू नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जिसका पेयरिंग नहीं लगा वो हट जाएगा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, डेट मीन्स ये 3 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 21 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे हैंस क्या होगा, लिखेंगे हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू क्या होगा 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 3380 है। इसका भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 3380 का। इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 है ना, कैरी 1, तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, कैरी 1, फिर 2 9 जा 18 और फिर ये 0 है ना। फिर इसमें हम उसी तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 845, और फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 169, और इसमें हम है ना उसमें हम क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम में, फिर 13 से 1 टाइम में। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, सो 3380 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 13 × 13। यहाँ 2 का पेयरिंग हो गया, 13 का पेयरिंग हो गया, लिखेंगे 2 का स्क्वायर × 5 इंटू क्या होगा 13 का स्क्वायर, बस टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर द गिवन नंबर है ना, क्या लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5। जो नंबर दिया गया है 3380, इसमें ये 5 नंबर से डिवाइड करेंगे तो इस लिस्ट नंबर मेरा यही होगा, है ना। तो अब कहता है तो इसके बाद डिवाइड करने के बाद जो न्यू नंबर प्राप्त होगा वो किसका स्क्वायर होगा, तो इसलिए लिखेंगे न्यू नंबर क्या हो जाएगा, ये 5 तो कट जाएगा डिवाइड करेंगे तो बचा क्या, बचा है 2 का स्क्वायर इंटू ये 13 का स्क्वायर। तो ये क्या लिखेंगे 2 × 13 का, है ना, क्या लिखेंगे 2 × 13 का स्क्वायर हो जाएगा। डेट मीन्स ये क्या हो गया 26 का होल स्क्वायर, है ना, 26 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हैंस ना द नंबर क्या लिखेंगे हैंस द नंबर हुज इज, है ना, द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू क्या होगा 26। यानी यहाँ पे क्या देखेंगे, जो 5 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर किसका स्क्वायर होगा, तो ये 26 का स्क्वायर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका भी परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 4500, कितना से हो जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2250, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1125, फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा
3 7 5 और फिर इसमें हम ये क्या करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 5 है ना। और उसके बाद फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25 और फिर 5 से 5 टाइम में और फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हो गया 4 5 0 है ना। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। तो आगे क्या देखते हैं, ये 2 का पेयर हो गया, ये 3 का हो गया, ये 5 का हो गया, एक 5 बच जाता है यानी 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 5 ये बच गया। तो ये जो नंबर बच गए ये लिस्ट नंबर हो गया और इसी से हम डिवाइड करेंगे इस नंबर में। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5। तो जो नंबर दिया गया है इसमें ये जिसका पेयरिंग नहीं हुआ है उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो अब क्या है एक न्यू नंबर निकालेंगे। तो सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर क्या होगा जिसका पेयरिंग नहीं लगा उससे से डिवाइड करके कट गया तो बचा क्या पेड़ वाला। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू ये 3 का स्क्वायर इंटू ये 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा 2 3 जा 6 6 5 जा 30 ये 30 का स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे लैंग्वेज में लिखेंगे हैंस the number whose क्या लिखेंगे हैंस द नंबर होज स्क्वायर इज द न्यू नंबर इक्वल टू 30 है ना। यानी कि ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर 5 से डिवाइड करने पर नंबर में जो नंबर प्राप्त होता है जो नंबर गेट होता है वो 30 का क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 6। अब इसका भी क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे 7 7 7 6। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसमें हम कितना से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 3 8 8 8। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 9 4 4। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 7 2। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 8 6। और फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 3। और फिर इसमें कितना से डिवाइड हो जाएगा 3 से हो जाएगा तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 और फिर 3 से 27 टाइम में। और फिर इसमें हम
3 से करेंगे 9 और फिर 3 से 3, फिर 3 1 जा 3। इस तरह से क्या देखते हैं 7 7 7 6, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ना। क्या देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5 और 3 भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पेयरिंग करते हैं, एक 1 पेयर 2 पेयर फिर 1 पेयर 2 पेयर। तो यहाँ पेयर में एक 2 बच जाता है, एक 3 बच जाता है। लिखेंगे पहले 2 का स्क्वायर जिसका पेयरिंग हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ बच गया 2, फिर ये 3 का स्क्वायर, फिर ये 3 का स्क्वायर और एक 3 बच गया है ना, 3 बच गया। तो अब डिवाइड कितना से करेंगे 2 इंटू 3 से, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 से। तो इस नंबर में 6 से डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो हम लिखेंगे है ना 10 लैंग्वेज 10 टू गेट ए to get a perfect square number, the given number should be divided by 2 इंटू 3। कितना होगा, एक 2 बच रहा है एक 3 बच रहा है, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इस 6 से डिवाइड करेंगे है ना, तो लिखें 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए द गिवन नंबर क्या होगा, द गिवन नंबर जो नंबर दिया गया है ये 7776 7776, इसमें क्या कहते हैं शुड बी डिवाइडेड बाय 6। इसमें ये जो जिसका पेयर नहीं लगा उससे यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो अब क्या लिखेंगे आगे न्यू नंबर, तो न्यू नंबर क्या प्राप्त होगा डिवाइड करने पर, तो सो न्यू नंबर क्या किसका किसका पेयरिंग हो गया वो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू ये 3 का स्क्वायर। तो इसको तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर होगा। तो कितना होगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 36 का क्या होगा ये होल स्क्वायर होगा। तो इसको लिख सकते हैं हैंस द नंबर हुज square is the क्या लिखेंगे हैंस द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, क्या हो गया न्यू नंबर इक्वल टू 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 7। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 8 8 2 0। तो कितना बार में लग जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जाओ 2 और 0 हो जाएगा। फिर इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 2 0 5 टाइम में। फिर इसमें
क्या लगेगा, अब 3 से डिवाइड लगेगा, है ना। कितना से, 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 5, और फिर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 4 5, और इसमें 2 4 5 में 245 में अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 49, और फिर इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में। तो इस प्रकार क्या देखते हैं, 8820 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 7। तो यहाँ 2 का पेयर हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया, बच गया 5। लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू ये 7 का स्क्वायर। तो 2 ये 5 का स्क्वायर नहीं लगा, 5 का पेयर नहीं लगा, तो 5 से क्या करेंगे, इस नंबर में डिवाइड करेंगे। तो लिखना पड़ेगा 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर to get a perfect square number, the given number should be divided by कितना, 5 बच रहा है ना नंबर, और यही स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5, है ना। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर होगा ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7 का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 का स्क्वायर हो गया। तो लिखेंगे हैंस द नंबर होज hence the number whose square is the new number क्या हो गया, 42 हो गया, क्या हो गया नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का 8 ना 405 4056, है ना। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 टाइम्स में लगेगा, क्या हो जाएगा, ये 2028, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1014, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 507, और इसके बाद इसमें 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 169 हो जाएगा, अब फिर इसमें हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 हो जाएगा, फिर इसमें 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में। इस प्रकार क्या देखते हैं 4056 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 13 × 13 हो गया। तो ये 2 का पेयर हो गया और ये 13 का पेयर हो गया। क्या देखते हैं 2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू 2 × 13, यहाँ पर 2 × 3 इंटू ये 13 का स्क्वायर हो गया। तो क्या देखते हैं यहाँ पे 2 और 3 का पेयर नहीं लगा, डेट मीन 2 3 या 6 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे
तो जो नंबर प्राप्त होगा डिवाइड करने के बाद वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सो लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे 10 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना, द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2 into 3 = 6, यानी कि इस 6 से जो नंबर दिया गया है 4056 इसमें डिवाइड करेंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। तो इसलिए तो इसका न्यू नंबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे सो न्यू नंबर क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर और इधर 13 का स्क्वायर। डेट मीन्स क्या हो गया 2 into 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो 26 का होल स्क्वायर हो गया। सो लिखेंगे हैंस द नंबर whose square is the न्यू नंबर क्या हो गया 26 हो गया। सो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उसे भी आगे पढ़ने में मदद मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।